नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 18 है एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन। और जैसा कि आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 26 नंबर क्वेश्चन तक का सलूशन कर लिया है, तो आज देखने वाले हैं 27 नंबर क्वेश्चन से। तो अगर नहीं देखे हैं इससे पहले वाले वीडियो को तो आप जाकर देख सकते हैं। और जानकारी के लिए बता दूं कि अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सलूशन। और ये भी बता दूं कि ये जो 18 चैप्टर है इससे पहले 17 चैप्टर तक का इस बुक का, जो कि लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित है, इस बुक का 17 चैप्टर तक का सलूशन पूर्ण रूप से कर दिया हूँ। उसको भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ऑल लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित फुल सलूशन नाम करके प्लेलिस्ट होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज 27 नंबर क्वेश्चन इसमें का क्या कहता है। पिछले वीडियो में 26 तक का कर लिया है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार चाय का बागान 120 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा और उसके चारों ओर बाहर से 9 मीटर चौड़ा एक पथ है। यदि प्रति 100 वर्ग मीटर पथ बनाने का खर्च 8 रुपये 75 पैसा हो तो पूरा पथ बनाने में क्या खर्च होगा। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए जिस तरह क्वेश्चन दिया है उस तरह से फिगर आपका कुछ इस प्रकार से होगा। ये मान लीजिए कोई बगीचा है या बागान है जिसकी लंबाई कितनी है 120 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है, ठीक है। और इसके चारों ओर बाहर से इसके चारों ओर 9 मीटर चौड़ा जो है पथ बनाया गया है। ये 9 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया है, मान के चलते हैं यही पथ है। ये जो पथ बना है बाहर से ये 9 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है और उसके 100 वर्ग मीटर पथ बनाने के खर्च के हिसाब से टोटल का खर्च बता देना है। तो सबसे पहले हम सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जो बाहर से 9 मीटर चौड़ा बना हुआ है। तो सड़क का क्षेत्रफल बराबर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हमने बताया आपको 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर देना है, लंबाई प्लस चौड़ाई कर देना है। अगर बाहर से बना है तो प्लस फिर 2x इसमें कर देना है, आपका सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ से 2 और x के जगह पर x क्या है, एक सड़क कितना मीटर चौड़ा है, तो सड़क की चौड़ाई कर सकते हैं। सड़क की चौड़ाई किसको इंडिकेट करता है, सड़क की चौड़ाई बराबर x बराबर 9 मीटर। तो सड़क की चौड़ाई x के स्थान पर 9 मीटर रख देंगे। लंबाई हमारा दिया है 120 मीटर, 120 मीटर, चौड़ाई कितना है 60 मीटर, प्लस 2x 9 है, ठीक है। तो यहाँ से 18 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, अब प्लस 18 कर देंगे, ये हो जाएगा 18 और फिर इसको जोड़ देंगे तो गुना में आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 198 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35 64। इसको गुना करेंगे 35 18 8 144 का 4 हासिल 14 ये सही है, गुना हमने किया था, आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया, सड़क का क्षेत्रफल इतना आ गया। अब कह रहा है इसका रेट दिया है, पैसों की बात करें अब तो कह रहा है कि 100 वर्ग मीटर का 100 मीटर स्क्वायर का दाम जो है वो 8 रुपये 75 पैसा है। मतलब हम यूँ लिख सकते हैं 8.75 रुपये है, ठीक है। ये लिखिए या फिर ये लिखिए। तो इसलिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा 8.75 बटा ये 100 आ जाएगा यहाँ पे। इसलिए टोटल एरिया कितना निकला है 3564 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा, तो 875 पूरा लिख दे रहे हैं और गुना कर देंगे 35 64, ठीक है। अब बटा ये तो 100 है तो 100 लिख देते हैं और यहाँ से हमने दशमलव हटाया तो इसके बदले में एक और 100 दे देंगे। ऊपर गुना कर देंगे तो ऊपर गुना करेंगे तो आपका आएगा 311 दशमलव अभी रहने देते हैं, 311 और आएगा 85 311 85। अब इस पर दशमलव हमें कर देना है 4 अंक, तो 4 अंक यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 4 0 बैठाएंगे और इस पर डबल 0 फिर रहेगा, ठीक है। 4 अंक यहाँ पे, इसका गुणनफल टोटल इतना होगा और ये 4 0 इसके बदले में। तो यहाँ से दशमलव 4 अंक के बाद देंगे तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद जाएगा तो 311.85, 0 0 आएगा तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 311.85 रुपये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बाकी जो देखिए जो गुना भाग है उस पर आप बुरा मत मानिएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे गुना करके दिखाऊंगा तो टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा, तो जिसका वजह से हमने कर लिया है, तो इसको डायरेक्ट मैंने लिख दिया था, यहाँ भी लिखा है, तो ये समझ लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा 311 रुपये 85 पैसे। चलिए 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 28 नंबर देखते हैं। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, एक आयताकार घास का मैदान 100 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है। इसके भीतर चारों ओर किनारे किनारे 8 मीटर चौड़ा कंकर का रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल तथा ₹2.40 प्रति 81 वर्ग मीटर की दर से कंकर बिछाने का खर्च निकला। सेम उसी तरह से है। अब की बार क्या है, थोड़ा सा अंतर ये है कि इसके अंदर से अब की बार रास्ता है, ठीक है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दी गई है, 100 मीटर दिया गया है, लंबा है, और चौड़ा 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है। इसके अब की बार अंदर से दिया गया है, अंदर से कितना दिया है, 8 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये अंदर अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो ये सड़क हो गया हमारा, यह रास्ता हो गया। ये कितना मीटर चौड़ा है, सड़क जो बना है ये आपका चौड़ा है 8 मीटर चौड़ा है। तो जब भी अंदर की तरफ होता है और आयताकार सतह होता है या आयताकार बगीचा होता है, तो हम इसका डायरेक्ट सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सड़क का क्षेत्रफल लिख देंगे 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पे थोड़ा सा माइनर करते हैं, चेंजिंग, माइनस कर देते हैं 2x। बाहर से होता है तो केवल यहाँ प्लस कर देते हैं, अंदर से रहता है तो माइनस करते हैं, बस इतना ही इसमें करना है। ये 2 से करेंगे तो 8 कर देंगे, और लंबाई कितना है 100, चौड़ाई कितना है 80, और -2 इंटू 8 कर देंगे। 8 दूना 16 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और -8 दूना 16 हो जाएगा। तो ये 16 गुना घटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 10 में 6 हो गया, 4 7 में से 1 गया तो 6, और ये 164 हो गया। अब इसको गुना कर देंगे तो 16 चौका 64 के 4 हासिल 6, और 256 6 262, यानी 26-24 आपका क्षेत्रफल आएगा, 26-24 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, जो दिया है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में दिया है कि 40 रुपये प्रति 81 वर्ग मीटर का दर से बिछाना है, ठीक है, ₹2.40, यानी 81 मीटर स्क्वायर अगर बिछाएगा तो कितना रुपये लगेगा, 2 रुपये 40 पैसे। तो हम ₹2.40 को ऐसा लिख सकते हैं, रुपए में 2.40 रुपये कर सकते हैं। इसलिए 1 मीटर स्क्वायर की अगर बात करें तो ये 2.40 बटा 81 कर सकते हैं। इसलिए 26-24 बराबर 26-24 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 240 पूरा कर देते हैं, अब बटा 81 रहेगा, और दशमलव हटाए तो यहाँ पे 100 कर देंगे, और इसको गुना कर देते हैं 26-24, ठीक है। 26-24 हो जाएगा, कटने वाला है कटा देते हैं, इसको काट देंगे, तो इसको 24 को 12 कर देंगे, 10 का 5 कर सकते हैं, 3 से कटेगा तो 27 तियाँ 81, 27 तियाँ 9 से 27 तियाँ 81, ठीक है। और आपका 3 से कटेंगे तो 4 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 दूना का 8 है कि 9, 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, 10 496 में इसको गुना कर देंगे, 7 5 35, 5 दूना 10 1 35, और 10 3 13, 135 हो जाएगा। इसको भाग कीजिएगा, तो हमने भाग कर लिया है, देख लीजिएगा आप लोग। इसका भागफल आएगा 77.7481, इतना, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 77.75 लगभग रुपए लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अरे दिख नहीं रहा है क्या जी, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
चलिए 29 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी आयताकार मैदान की माप 24 मीटर गुने 15.5 मीटर है। मैदान के बीचों बीच उसकी भुजाओं के समानांतर एक दूसरे को काटते हुए 2 सड़कें बनानी है। लंबी और छोटी सड़कों की चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 2.4 मीटर है। तो सड़क का कुल क्षेत्रफल निकाले यदि सड़क छोड़कर बाकी मैदान में घास लगाने का खर्च 1.75 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो घास लगाने का कुल खर्च ज्ञात करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार से ये इसका मतलब फिगर बनेगा। सड़क इसके ठीक बीचों बीचों 2 सड़क हैं, एक लंबाई के अनुदिश है और एक चौड़ाई के अनुदिश है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, तो ऐसे है। ठीक है, इसकी जो मैदान की लंबाई दी गई है ये 24 मीटर है और चौड़ाई जो दिया गया है वो 15.5 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, अगर हम इसको A, B, C और D मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा आयत का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 24 लंबाई गुना चौड़ाई 15.5 हो जाएगा। गुना कर देंगे 24 × 120 का 0 हासिल 12, 24 × 120 12, 32 का 2 हासिल 13, 24 से कम 24 और 13 37, यानी दशमलव हम दे देंगे यहाँ पे, तो 372 मीटर स्क्वायर हमारा पूरे का क्षेत्रफल निकल गया। अब रह गई बात कि हमारा यहाँ से यहाँ तक जो सड़क जा रही है, ये वाली सड़क, यहाँ से यहाँ ये जो सड़क जा रही है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकाला, इसको नाम दे देंगे हम PQRS। PQRS का अगर क्षेत्रफल निकालें तो PQRS का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। PQRS का क्षेत्रफल बराबर यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी ले लेंगे। यहाँ हालांकि यहाँ पे टूटा हुआ है, यहाँ छोड़ा गया है, लेकिन हम पूरा ले लेते हैं। तो पूरा ले लेंगे तो टोटल हमारा लंबाई कितना हो जाएगा 24 ही होगा। और चौड़ाई के संबंध में सड़क कितना चौड़ा है यही दिया है, तो सड़क ये जो दिया गया है बीचों बीच वो जो है लंबाई के अनुदिश सड़क की चौड़ाई जो है 2 मीटर है, ये 2 मीटर चौड़ी है। तो यहाँ से हम 2 मीटर ले लेंगे तो 24 दूना 48 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। इस सड़क की टोटल क्षेत्रफल क्या 48 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम अगर MNO और P हम रख लें, P तो रख लिए हैं, MNR अगर रख लें यहाँ पे, तो हमारा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाए MNR का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें तो MNR यानी इसका क्षेत्रफल, ये टोटल भाग का क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल टोटल निकलेगा कितना, तो हमारा इसके चौड़ाई के अनुदिश निकल रहा है, चौड़ाई के समानांतर ये है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी 15.5 ये लंबाई हो गई। और चौड़ाई कितना है, ये सड़क की चौड़ाई कितनी दी गई है, तो इस सड़क की चौड़ाई आपका क्वेश्चन में दिया है 2.4 मीटर। तो इसका टोटल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 24 गुने 15.5 वही बात है, तो गुणनफल तो वही रहेगा, यानी 300 ये इतना हो जाएगा 3720 हो जाएगा और 0.2 अंक के बाद आना है, तो यह 37.2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ऐसे भी कैलकुलेट किए तो इस भाग का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है। दोनों बार इसको 2 बार हमने ऐड किया है। ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है पूरा रंगीन कर दे रहा है, समझ में आएगा। ये रंगीन भाग का क्षेत्रफल दोनों में क्षेत्रफल ज्ञात करने में हमने इसको ऐड कर लिया था, तो इसको हम क्या करेंगे दोनों के क्षेत्रफल को जोड़कर इसको घटा लेंगे, तो अभिष्ट जो सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा वो हो जाएगा। तो सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अब हम इसको अगर कर लें, अगर हम इसको बी नहीं रहने देते हैं, हम इसको अगर मान लेते हैं X Y Z और T, X Y Z T का क्षेत्रफल यहाँ निकालेंगे, X Y Z T का क्षेत्रफल, और ये किसका था MNOR था, सॉरी यहाँ पे MNOR होगा। ठीक है, X Y Z T का अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, तो 2.4 होगा। 2.4 यहाँ से यहाँ तक तो 2.4
मीटर है, चूँकि इसका चौड़ाई इतना ही है सड़क का, तो ये लंबाई हो गया और चौड़ाई यहाँ 2 होगा, तो 2 कर देंगे तो ये 24 दूना 48 4.8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा क्षेत्रफल कितना निकला 48, इसका क्षेत्रफल इतना है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे और इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो टोटल अभिष्ट सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सड़क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल बराबर PQRS प्लस MNOR का क्षेत्रफल, इसमें से घटा देंगे XYZ T का क्षेत्रफल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा PQR का कितना क्षेत्रफल है 48 मीटर स्क्वायर है, आप प्लस कर देना है इसमें 37.20 मीटर स्क्वायर और इसमें से घटा देना है हमें कितना 4.8। तो इसको हम जोड़ लेते हैं तो 8 7 15 हो जाएगा, 4 3 7 1 8.20 में से घटा लेंगे 4.8, तो ये घटेगा तो 10 में से 8 गया तो 12 में से 8 गया तो 8 4 12 हो जाएगा और यहाँ पे बच गया 14 में से ये 4 4 0 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। 80.4 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, 80.4 मीटर स्क्वायर। सॉरी गलती हो रहा है क्या जी, नहीं ठीक है 80.4 इसमें घटा देंगे तो सही है। अब हमारा रह गया कि इसका क्षेत्रफल जो सड़क का होगा इतना मीटर स्क्वायर आंसर होगा, अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो। अब कह रहा है कि जो खाली स्थान दिख रहा है ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इसका क्षेत्रफल अगर कितना होगा, अगर इसका खर्च भी दिया है 1.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर, घास लगाए तो कुल खर्च निकालना है, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल खाली भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, खाली भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, खाली भाग का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा ABCD। ABCD का क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे, पूरे का क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे किसको, सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल घटा लेते हैं। तो ABCD कितना है हमारा भैया, ABCD का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाले हैं 372 मीटर स्क्वायर और सड़क का क्षेत्रफल हमारा कितना निकल कर आया 80.4 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, तो इसको हम घटा देंगे तो आपका आएगा कितना, 10 में 4 जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 11 में से 11 यहाँ एक ही बच जाएगा, एक बच जाएगा, दशमलव कर देंगे और ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे घटा लेते हैं, चलिए घटेगा तो 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 17 में से 8 हो गया, 9 8 17 और ये हो जाएगा 291.6 होगा, केवल 291.6 मीटर स्क्वायर खाली भाग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, जब खाली भाग का क्षेत्रफल निकल गया, अब हमारा शर्त दिया है कि सड़क पर घास लगाने में इतने रुपये प्रति वर्ग मीटर। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है 1.75 रुपया है। ठीक है, तो इसलिए टोटल हमारा कितना खाली भाग है 291.6 मीटर स्क्वायर है, तो इसका खर्च क्या हो जाएगा, तो गुना कर देंगे सिंपल, 175 गुना 291.6, तो ये टोटल खर्च आपका निकल कर आ जाएगा 510 300 और 0.123 अंक के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो गुना कर लीजिएगा, इसका गुणनफल हमने कर लिया है समय बचाने के लिए, तो ये हो जाएगा 510 रुपये 30 पैसा, यानी कुल इतना रुपये आपका खर्च होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सड़क का क्षेत्रफल इतना होगा, खाली भाग का क्षेत्रफल इतना होगा और इस खाली भाग में खर्च जो लगेगा वो इतना होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, थोड़ी सी विस्तार से हो गई है लेकिन समय लग रहा है, लेकिन दुरुस्त काम हो रहा है, इसलिए एक बार समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीस नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी कमरे की एक दीवार 6.2 मीटर गुने 3 मीटर माप की है, इसमें 1.5 मीटर गुने 1 मीटर माप की 2 खिड़कियां हैं, यदि खिड़की रंगने में प्रति वर्ग मीटर इतना रुपए और दीवार की पुताई में इतना रुपए खर्च, दीवार के लिए दोनों काम में कुल कितने खर्च होंगे। तो देखिए इसमें करना क्या है, पहले कमरे के टोटल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कमरे
कि दीवार का टोटल क्षेत्रफल, दीवार का कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जैसा इसका फिगर कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें 2 खिड़की है, मान लीजिए यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। 2 खिड़की है, इस दोनों खिड़की का हमारा माप क्या दिया गया है। पहले इस बड़े जो दीवार है उसका माप दिया है 6.2 मीटर और चौड़ाई दिया है 3 मीटर, ठीक है। और खिड़की इसमें कह रहा है कि 1.5 मीटर की है, 1.5 है और इसकी चौड़ाई जो है 1 मीटर है। 1.5 और 1 मीटर है, तो इसका जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका भी क्षेत्रफल, चूँकि दोनों खिड़की का माप सेम ही है। तब कह रहा है कि इसमें तो सबसे पहले हम कमरे का पूरा क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो 6.2 कर देंगे और गुना 3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6, 6 3 18, यानी 18.6 मीटर स्क्वायर टोटल क्षेत्रफल हो गया। अब कह रहा है खिड़की का 2 है, तो 2 खिड़की है और एक खिड़की का परिमाप क्या है, माप क्या है 1.5 गुना 1। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा कि टोटल क्षेत्रफल खिड़की कितना ले रहा है, 3 मीटर स्क्वायर ले रहा है। टोटल कितना जगह छेक रहा है, 3 मीटर स्क्वायर खिड़की छेक रहा है। तो अब कह रहा है हमारा कि यदि खिड़की रखने में प्रति वर्ग मीटर 325 रुपये 3 रुपया 25 पैसा लग रहा है, तो खिड़की का क्षेत्रफल हमारा इतना, तो इसका खर्च कितना हो जाएगा, यहीं पे खर्च निकाल देते हैं। खर्च बराबर हो जाएगा 3 गुना 1 खिड़की को रंगने में 3.25 लग रहा है, तो ये दोनों का क्षेत्रफल है। तो 3 हम क्या कर देंगे, पैसे से गुना कर देंगे, यानी सॉरी यहाँ पे क्षेत्रफल हमारा 3 है, ये तो ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर का हमारा दाम लग रहा है 3.25 रुपये। तो 3 मीटर स्क्वायर का दाम कितना लगेगा, गुना कर देंगे, तो 3 3 9 और 25 3 75, यानी 9 रुपया 75 पैसा इतना रुपये आपका लग जाएगा खर्च केवल खिड़की में, ठीक है। अब कह रहा है कि दीवार की पुताई में 1 वर्ग मीटर में 1 रुपया 80 पैसा लग रहा है। तो शेष जो बचेगा ये खिड़की को छोड़कर, खिड़की का दाम तो हमने निकाल लिया 9.25 रुपये। अब जो ये शेष भाग बच गया, इसी भाग में तो हमें पुताई करवाना है। तो इस भाग में पुताई का कितना लगेगा खर्च, तो पहले पुताई का शेष भाग का क्षेत्रफल तो निकाल लें। शेष भाग का क्षेत्रफल किसको छोड़कर, खिड़की को छोड़कर, चूँकि खिड़की का काम हमने समाप्त कर दिया, खिड़की में 9.25 रुपये लग रहा है। तो और भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल में से घटा देंगे 18.6 में से घटा देंगे कितना, 3 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 15.6 मीटर स्क्वायर। जो शेष भाग बचेगा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब कह रहा है कि चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो लग रहा है इसको पुताई कराने में, वो 1 रुपये 80 पैसा लग रहा है। तो जाहिर सी बात है टोटल हमारा क्षेत्रफल कितना निकल गया खाली भाग का, 15.6 मीटर स्क्वायर। तो इसका कितना खर्चा लगेगा, 1.80 गुना 15.6 कर देंगे, तो ये गुना करेंगे तो 18 छके 108 का 8 हासिल 10 हो जाएगा, 18 पचे 90 10 100 का 0 हासिल 10 हो जाएगा, 18 कम 18 10 28 हो जाएगा। इस पर एक और 0 बढ़ जाएगा, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे यहाँ पे। तो इसका खर्च कितना रुपया लग रहा है, 28 रुपया 08 पैसा, मतलब 28 रुपया 8 पैसा लग रहा है। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो कुल खर्च हमारा पहले तो खिड़की के लिए खर्च इतना है 9 रुपया 75 पैसा, और हमारा जो खाली भाग में पुताई करवाए हैं उसका हमारा खर्च कितना निकला, 28 रुपया 08 पैसा। इसको जोड़ देंगे, जितना होगा 8 5 13 और 8 9 8 17 का 7 हासिल 1 2 1 3 37 रुपया 83 पैसा आपका कुल खर्च हो जाएगा इस दीवार में पुताई और खिड़की को पेंट करने में जितना भी आएगा खर्च, वो 37 रुपया 83 पैसा हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अरे ये दिख नहीं रहा है क्या भैया, चलिए 31 नंबर देखते हैं। इकतीस नंबर क्वेश्चन दिया है, 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के अंदर चारों ओर समरूप चौड़ाई की एक रास्ता है। यदि रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अंदर से है तो भैया बात सही है, बिल्कुल एकदम आप सड़क का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सड़क का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला, आयताकार चूँकि है तो आयताकार के लिए फार्मूला होता है 2x इंटू लंबाई
प्लस चौड़ाई अब -2x कर देंगे, क्योंकि अंदर से है, जब भी अंदर से होता है तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। अब रह गई बात 2x क्या है, एक सड़क की चौड़ाई है, तो सड़क की चौड़ाई बोल रहा है कि अगर 5 मीटर हो तो 5 रख देंगे, और लंबाई तो दिया ही है, लंबाई आपका 31 नंबर क्वेश्चन का 38 मीटर दिया है, और चौड़ाई कितना दिया है भैया 32 मीटर दिया है, और -2 गुने 5 कर देना है, ये 10 हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो 8 2 10, 3 3 6 1 7 70, घटाओ 10 कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, गुना कर देंगे 600 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 32 नंबर देखते हैं क्या कहता है। बत्तीस नंबर देखिए, बत्तीस नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, एक आयत के रूप में किसी बगीचे की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है। इसके चारों ओर अंदर से 4 मीटर चौड़ा एक पथ है, साथ ही इसके मध्य में 4 मीटर चौड़ा एक पथ है जो चौड़ाई के समानांतर है। बताएं कि बागवानी के लिए कितना क्षेत्रफल बच जाएगा। तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से, फिगर से नहीं समझेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। इसका फिगर ऐसा है कि यहाँ पे इसके बीचों बीच 4 मीटर चौड़ाई के समानांतर भी एक पथ है, तो ऐसे हम कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक भी ये बाहर इसके अंदर है ना, देख लेते हैं 32 नंबर चौड़ा, इसके चारों ओर अंदर से, मतलब ये जो सड़क बन रहा है ये अंदर से बन रहा है, ठीक है। ये जो सड़क है अंदर से है, ये भी हमारा सड़क ही है, ये भी सड़क ही है, तो ये टोटल सड़क ये वाला हो गया, ये वाला टोटल सड़क हो गया, ये वाला, ये टोटल सड़क हो गया अंदर से, और जो शेष भाग बचा है तो शेष भाग यही खाली वाला बचा हुआ है, तो इसी का क्षेत्रफल निकाल देना है हमें। तो पहले हमारा माप क्या दिया है, इसका माप हमारा दिया है, इसका यहाँ से यहाँ तक का माप क्या दिया है, इसका माप 100 मीटर दिया है, ठीक है, और चौड़ाई का 80 मीटर दिया है, और अंदर से ये 4 मीटर अंदर है, मतलब इसकी जो दूरी है 4 मीटर अंदर इधर गया है, और तब क्षेत्र बना हुआ है। तो यहाँ से हम कुल मिलाकर ये भाग निकाल दें, यहाँ से यहाँ तक निकाल दें, तो ये जो बाहरी जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये सब क्षेत्रफल ये कितना हो गया, तो यही तो सड़क होगा, तो सड़क यही अंदर से होगा, तो इसी सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई अब -2x करते हैं, यही तो करते हैं, तो 2 गुना सड़क कितना चौड़ा है अंदर से, तो 4 मीटर, तो 4 मीटर कर देंगे, लंबाई कितनी है तो 100 मीटर है, चौड़ाई कितनी है तो 80 मीटर है, माइनस कर देंगे 2 गुने 4, ठीक है, 8 हो जाएगा, 180 होगा, -8 कर देंगे, ये 8 हो जाएगा, 172 हो जाएगा, गुना कर देंगे 8 दूना 16, 856, 1 57, 8 एकम 8 5 13, 1376 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब बात रह गई कि ये भी सड़क ही है, ये भी बीचों बीच चौड़ाई के समानांतर सड़क ही बना हुआ है, तो इस सड़क का क्षेत्रफल अब क्या हो जाएगा। अब देखिए चूंकि यहाँ से हमारा कटा हुआ है, इसकी लंबाई यहाँ से इतनी दूर की लंबाई कितनी है 4 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 4 मीटर, और टोटल 80 है, तो यहाँ से 4 मीटर, यहाँ से 4 मीटर, टोटल 8 मीटर इसमें से क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो ये हमारा निकल जाएगा, तो 8 मीटर घटा देंगे तो 72 मीटर बच गया अंदर का, तो ये 72 मीटर चौड़ा ये खाली स्थान हो गया, 72 मीटर चौड़ा यहाँ से हो गया, ठीक है। अब ये बच गया तो ये भी 72 होगा, चूँकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 72 तो ये भी 72 हो गया। अब बात करते हैं जब ये 72 निकल गया और ये हमारा जो सड़क दिया है इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई भी 4 ही मीटर होगी, चूँकि टोटल हमारा चौड़ाई जो दिया है वो 4 मीटर ही दिया है, ठीक है। इसकी भी चौड़ाई जो है मध्य में भी 4 ही मीटर के ये सड़क है, तो ये 72 ये 4, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो मध्य सड़क का क्षेत्रफल निकाल देंगे, मध्य में सड़क का क्षेत्रफल
मध्य में सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है भैया, लंबाई आपका 72 मान सकते हैं या 4 भी मान सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा, 72 गुना 4, 4 दूना 8, 7 चौक 28, 288 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया सड़क का, बीच के और किनारे किनारे का सड़क का क्षेत्रफल, यानी कुल सड़क का क्षेत्रफल जो होगा आपका, कुल टोटल सड़क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 1376 मीटर स्क्वायर और 288 मीटर स्क्वायर जोड़ देंगे, 814, 815, 1 16, 3 2 5, 1 6 और ये 1 हो जाएगा, यानी 1664 मीटर स्क्वायर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो खाली भाग जो बचा हुआ है, ये खाली भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, तो खाली भाग का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा कैसे, कुल क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे कुल क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे क्या, कुल क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे इस सड़क का क्षेत्रफल। तो ये सड़क कितना हो जाएगा, हमने केवल इसका क्षेत्रफल निकाला था, तो ये कुल क्षेत्रफल में से ये पूरे बाहरी सड़क का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। कुल क्षेत्रफल कितना है, 100 गुना कुल क्षेत्रफल 100 गुना 80 कर देंगे तो ये कुल हो जाएगा। इसमें से सड़क का क्षेत्रफल घटा देंगे 1664, तो ये 8000 में से घटा देते हैं 1664, अगर घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6 और 9 में से 6 गया 3 और ये 9 में से 6 गया 3 और 7 में से गया 6336 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो यही है, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आंसर आ गया है, उसका कोई टेंशन मत लीजिए, हम ध्यान इधर उधर चला गया था थोड़ा सा, है ना। आंसर आ गया है, दिमाग इधर उधर चला गया इसलिए मौन हो गए थे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है और ऊंचाई 6 मीटर हो तो कमरे के फर्स्ट का क्षेत्रफल क्या होगा। ये कर देना है। तो हमारा करना क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं। चारों दीवारों का घनाभ में चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। इस ऊंचाई को आप यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई कितनी है, लंबाई के लिए कंडीशन दिया है नहीं, कह रहे यदि लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी हो, तो अगर हम चौड़ाई को x मान लेते हैं तो लंबाई दुगनी हो जाएगी। तब ऊंचाई भी दे दिया है, ऊंचाई 6 मीटर है। तब कह रहा है उसके आधार का क्षेत्रफल निकाल देना है। और ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल दिया है ये आपका दे दिया है 252 वर्ग मीटर। तो इधर हम रख सकते हैं 252। ठीक है, 6 दूना 12 हो जाएगा, गुना हम कर देते हैं ये 3x हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम इधर भाग कर देंगे 252 बटा 12 गुना 3 कर देंगे, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 1 12 1 12 3 7 21। मतलब ये x का वैल्यू कितना निकल गया, 7 मीटर। x का वैल्यू 7 मीटर निकल गया। इसलिए हम लंबाई कितना है, लंबाई हमने यहाँ पे 2x माना है, तो लंबाई आपका निकल गया 2x, मतलब 2 गुने 7 कर देंगे 14 मीटर हो जाएगा।
चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई हमने x माना है तो x बराबर मतलब डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं, 7 मीटर। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल निकाल देना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई 14 आ गया, चौड़ाई 7 आ गया, तो 14 सत्ते 98 मीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 33 नंबर हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 34 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसको, हालांकि ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसको परसेंटेज के हिसाब से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसका बेसिक भी हम देख लेते हैं। तो बेसिक करना क्या होगा, पहले तो मान लेते हैं कि लंबाई की, आयत की लंबाई जो है x मीटर है और चौड़ाई जो है y मीटर मान लेते हैं। तो इस प्रकार से इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, xy मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी स्थिति में अब कह रहा है कि यदि लंबाई बराबर x का 30% वृद्धि हो जाए, मतलब 130/100 हो जाए, यानी ये कट जाएगा तो आएगा कितना, 13x/10 हो जाए। अगर लंबाई 13x/10 हो जाए तो चौड़ाई तो वो नहीं रहेगी, चौड़ाई वो नहीं रहेगा, चौड़ाई हम मान लेते हैं, अब की बार चौड़ाई कितना हो जाएगा, लंबाई इतना हो जाए और चौड़ाई मान लेते हैं कि z हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जब लंबाई इतना हो जाए और चौड़ाई z हो जाए तो हमारा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तब क्षेत्रफल कह रहा है, तब हो जाएगा क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 13x/10 गुना z कर देंगे, यानी ओवरऑल आएगा 13x/10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, यानी क्षेत्रफल बराबर हो, तो ये क्षेत्रफल हम बराबर कर देंगे। तो हमारा ये क्षेत्रफल बराबर, तो पहले इसको लिख सकते हैं या पहले इसको, तो इसी को पहले लिखते हैं ताकि बाएं पक्ष में z रहे, इससे हमारा बेनिफिट है, इक्वेशन अच्छा रहता है, दिखता है। तो यहाँ से हमारा x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे z बचा हुआ है। ठीक है, तो z बराबर क्या होगा, ये उधर गुना करेगा तो 10y हो जाएगा, ये 13 इधर आ जाएगा, तो 10y/13। ये हमारा z क्या माने थे, z हमने चौड़ाई माना था। तो अब चौड़ाई जो होगा, इसके हिसाब से चौड़ाई हमारा कितना होगा, अगर लंबाई में 30% की वृद्धि करेंगे तो लंबाई इतना होगा और चौड़ाई कितना होगा, 10y/13 होगा। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि चौड़ाई में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो चौड़ाई में परिवर्तन आपका हो रहा है कितना, y माइनस, पहले चौड़ाई कितना है, पहले चौड़ाई y था, लेकिन अब चौड़ाई कितना है, इतना। तो परिवर्तन कितना हुआ, 10y/13 का परिवर्तन हुआ, यानी हम कह सकते हैं 13y अब माइनस 10y अब 13 कर देंगे, तो ये 3y अब 13 का परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत परिवर्तन या प्रतिशत वृद्धि या कमी, ये हम कर सकते हैं। तो 21 में चौड़ाई में हम कर रहे हैं, चूँकि y को क्या माने थे, चौड़ाई, तो चौड़ाई में परिवर्तन हम देंगे, तो परिवर्तन प्रतिशत बराबर जितना परिवर्तन हुआ है और किसके सापेक्ष, तो y के सापेक्ष, तो y नीचे रहता है और 100 पर हमेशा परिवर्तन प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y से y खत्म हो जाएगा और ये ऊपर गुना कर जाएगा, तो 300/13% उसके चौड़ाई में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। हालांकि अगर इतना ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ये बेसिक है, बेसिक में टाइम लग जाएगा, इसलिए ट्रिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 1 सेकेंड में। चलिए करना क्या है इसमें, अगर ये समझ गए तो अच्छी बात है, अगर बेसिक से बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो ट्रिकली बनाना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। सिंपल क्या कीजिएगा, 34 का ट्रिक से देख लेते हैं। सिंपल आपको करना है, केवल देखना है क्वेश्चन में वृद्धि कितना कर रहा है, तो 30% की वृद्धि कर रहा है ना, तो 30 ऊपर लिख दीजिएगा। 30% की वृद्धि कर रहा है तो 100 में 30 जोड़ दीजिएगा। ठीक है,
ऊपर जितना वृद्धि है उसको और 100 में जितना वृद्धि है उसको जोड़कर 100 से गुना कर दीजिएगा। प्रतिशत चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि या कमी या लंबाई में प्रतिशत वृद्धि कमी निकल जाती है इस तरह से। तो 30/130 कर देंगे और गुना 100 है, काट देंगे तो ये हो जाएगा 300/13% आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा इससे। चलिए 35 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पैंतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पैंतीस नंबर क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इसको भी हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। पहले बेसिक से तो हम मान लेते हैं वर्ग की भुजा जो है, वर्ग की भुजा हम मान लेते हैं। ट्रिक से बिल्कुल 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। भुजा हम x मान लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया। अगर x माने हैं तो क्षेत्रफल x स्क्वायर हो जाता है, वर्ग की भुजा बराबर भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, x स्क्वायर। लेकिन कह रहा है कि 30% बढ़ा दिया जाए। अगर वर्ग की भुजा को हम 30% बढ़ा देते हैं तो x का भुजा बराबर कितना हो जाएगा भाई। भुजा बराबर x का 30% बढ़ेगा तो 130/100 हो जाएगा, यानी ये काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 13x/10 हो जाएगा, होगा ना। तब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तब इसका क्षेत्रफल जब भुजा इतना नहीं है तो क्षेत्रफल 13x/10 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 169 x स्क्वायर बटा 10 होगा। ठीक है, तब कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितना वृद्धि या कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारा जो है ये यहाँ पे 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो 100 हो जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर अगर मानते हैं तो मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इतना हो जाएगा। तब परिवर्तन कितना हुआ क्षेत्रफल में ये देख लेना है। पहले की अपेक्षा परिवर्तन कितना हुआ तो 169 x स्क्वायर बटा 100 में से घटा देंगे पहला x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 169 x स्क्वायर में से 100 x स्क्वायर घट जाएगा बटा हो जाएगा 100, तो ये टोटल 69 केवल आ जाएगा, 69 x स्क्वायर बटा 100 ये परिवर्तन हुआ। अब कह रहा है कि प्रतिशत परिवर्तन बताइए, प्रतिशत परिवर्तन या वृद्धि। परिवर्तन मतलब क्या, पहले से बदलाव हो गया है तो बढ़ गया या घट गया। हालांकि क्वेश्चन में स्पष्ट कर रहा है कि वृद्धि कितनी हुई, तो प्रतिशत परिवर्तन या प्रतिशत वृद्धि कह सकते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि तो हमारा कितना हुआ 69 x स्क्वायर बटा 100 का वृद्धि हुआ। ठीक है, 69 x स्क्वायर बटा 100 का, और कितने पर, पहले की अपेक्षा। पहले कितना था x स्क्वायर, अभी कितने पर, चूँकि वृद्धि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना करते हैं, तो ये से ये कट जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा, तो ये 69% इसका वृद्धि हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, ट्रिकली करना चाहते हैं तो इसी को ट्रिकली आप करना कुछ नहीं है। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा एक ही संख्या को 2 बार क्रिया किया जाता है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करेंगे और उसके लिए सिंपल करना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। इस फार्मूला से आप निकाल लीजिए। वर्ग का संबंध में जब भी कहे तो इस ट्रिक का प्रयोग करना है, इस फॉर्म का। तो x क्या है, वही है जो y है, x भी वही है जो y है, तो x और y दोनों का मान हमारा क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। तो 30% वृद्धि बोल रहा है ना, 30 प्लस 30 कर देंगे, हमारा 30 प्लस 30 वृद्धि कह रहा है, तो 30 प्लस 30 कर देंगे, प्लस 30 गुना 30 कर देंगे और बटा 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये कट जाता है और ये हो जाएगा 60 प्लस 3 3 9, यानी 69% क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से भी 69% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट है और ये बेसिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीस नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई में 40% वृद्धि, चौड़ाई में 40% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो इसको भी हम बेसिक और ट्रिक से भी जान सकते हैं।
चलिए पहले बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में क्या कर रहा है, हम मान लेते हैं कि लंबाई जो है ना वो x है और चौड़ाई जो है वो y है। तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल XY मीटर स्क्वायर, अगर मीटर में मानते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि अब की बार जो लंबाई है वो x नहीं है, x का 40% वृद्धि हो रहा है, मतलब 140/100 कर सकते हैं। 40% वृद्धि 140/100, इसको काट देंगे, ये 7 ये 5 हो जाएगा ना। तो ओवरऑल आया क्या, 7x/5। लंबाई जब 7x/5 और चौड़ाई कह रहा है, चौड़ाई में क्या कर रहा है, 40% की कमी कर दिए जाए तो 1 से गुना 40% कम होगा तो 60% हो जाएगा बटा, एक्चुअल में कितना होगा, 40% कम हो तो 60 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो मतलब 3x/5 आ गया चौड़ाई। तब इस दोनों से हमारा क्षेत्रफल क्या निकल कर आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा 7x/5 और गुना 3x/5, तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 x, सॉरी यहाँ पे y है ना, यहाँ पे y है, क्योंकि यहाँ y है ना तो y क्या रहेगा, मिस्टेक कर दी है, माफ़ कीजिएगा। तो ये 7 त्रिक 21 y हो जाएगा, x 21 y 25 हो जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर मान है तो मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ, क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हुआ है, क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ, तो परिवर्तन 21 xy आप 25 माइनस कर देंगे, xy है, ठीक है, माइनस xy हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 21 xy घटाओ 25 xy, अब बटा कर देंगे 25, तो ये ओवरऑल आया कितना, -4 xy। तो इसका मतलब माइनस इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग हो रहा है, क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं, ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है। तो अब हम करेंगे क्या, कमी कितना हुआ भैया, -4 xy, कमी कितने होगा, -4 xy, तो प्रतिशत कमी हम देखेंगे, तो प्रतिशत कमी क्या होगा, तो 4 xy लिखेंगे। कमी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है, और 4 xy कितने पर आया है, पहले के क्षेत्रफल के अनुसार आया है, पहले xy था लेकिन जैसे ही परिवर्तन हुआ तो क्षेत्रफल में इतना की कमी हो गई। तो हम क्या करेंगे, xy के सापेक्ष करेंगे और गुना 100 कर देते हैं, यही ना करते हैं। तब हमारा ये क्या हो जाएगा, xy से xy कट खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा होगा आपका 100, और 1 मिनट यहाँ पे गलती कर रहे हैं, -4 xy अब बटा 25 रहेगा ना, बटवा कौन लिखेगा, यहाँ पे बटवा लिखना पड़ेगा ना जी, मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे कितना होगा, -4 xy अब बाई 25 होगा, तो अंतर इतना हो जाएगा, तो इसको कमी, प्रतिशत कमी, ये सब सही था, केवल बटा छोड़े थे जिसके वजह से दिक्कत। तो -4 xy कमी इतना 25, और किसके सापेक्ष हुआ है, xy के सापेक्ष, तो xy नीचे रहेगा और गुना 100, चूँकि 100 क्यों, प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत कमी के लिए 100, इससे इस कट जाएगा, और ये 25 से 25 चौके 100 हो जाएगा, आएगा क्या, -16%। माइनस इंडिकेट करता है कि ये कमी हो रही है, तो या तो -16% लिखिए तो आप व्यक्ति समझ जाएगा कि 16% के क्षेत्रफल में कमी हो रही है, और नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा 16% कमी। माइनस नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ कमी लिखना पड़ेगा, अब माइनस दिखा दिए तो समझ जाइए कि ये कमी दिखा रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बेसिक से सॉल्व करेंगे। अब ट्रिक से क्या है, इसका ट्रिक भी वही काम करता है, x + y अब प्लस XY/100 कर देंगे। अब जहाँ कमी हो रहा है वहाँ चिन्ह के साथ उसको रख देंगे, कमी जहाँ कहेगा चिन्ह के साथ रखेंगे। तो पहले स्थिति में 40% की वृद्धि हो रही है, तो x हमने लंबाई माना, y चौड़ाई माना, ठीक है। उसी तरीके से करेंगे तो 40% की वृद्धि हो रहा है तो 40 लिख देंगे, प्लस चौड़ाई में यानी y में हमारा कितना 40% की कमी हो रही है, तो इसको चिन्ह के साथ लिखेंगे, कमी जब कहेगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। और प्लस, ये तो फार्मूला का प्लस है तो ये रहेगा जो कहते हैं। और उसके बाद फिर x आ रहा है तो x 40 है, और फिर इसमें y आया तो y -40 कर देंगे, गुना बटा 100 कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 40 माइनस प्लस करेगा तो -40 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस या प्लस यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौका
16 -16 होगा ना, और ये 40 तो ख़त्म हो जाएगा, तो बच क्या गया -16% में निकलता है ये। तो -16% क्या हो गया, कमी होगा। माइनस यहाँ दर्शा रहा है तो समझ लीजिए कि ये कमी हो रहा है, अगर माइनस नहीं आता है तो समझ जाते कि वो वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आप ट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे 36 नंबर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। सैंतीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 2.4 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना 1 भुजा होता है। ठीक है, √2 गुना 1 भुजा। अब कह रहा है कि वर्ग का विकर्ण हमारा दे दिया गया है 37 नंबर में 2.4 मीटर दिया गया है, गुना 1 भुजा लिख देंगे। तो 1 भुजा यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, 1 भुजा हो जाएगा आपका 1 भुजा हो जाएगा 2.4 बटा √2 कर देंगे बराबर 1 भुजा हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, तो सिंपल इसका क्षेत्रफल निकलेगा नहीं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर 2.4 बटा √2 का स्क्वायर कर देंगे तो नहीं निकलेगा। तो सिंपल आपको क्या कर देना है, इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो 24 का वर्गमूल 576 होता है, सॉरी वर्गमूल नहीं वर्ग, और इसका √2 का 2 हो जाएगा और दशमलव यहाँ पे 2 अंक के बाद जाएगा, काट देंगे। तो 2 दूना का 4, 2 8 16 और 2 8 16, 2.88 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 38 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 38 नंबर देखिए, और 30 नंबर देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः इतना है, उस कमरे के चारों दीवारों की रंगाई पर क्या खर्च हो गया है। रंगाई इतना रुपए पर वर्ग मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जब उस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, यही तो होता है। तो 2 गुना लंबाई कितना दिया गया है 8 मीटर, चौड़ाई कितना दिया गया है 6 मीटर, ऊंचाई कितना दिया गया है 4 मीटर। तो ये 2 हो जाएगा और गुना 814 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 14 दूना 28, 28 में 4 से करना 8 चौका 32, 4 दूना 8 3 11, 112 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है चारों दीवार, कह रहा है कि अब खर्च निकाल देना है। चूँकि हम जानते हैं 1 मीटर स्क्वायर बराबर 2.5 रुपया लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर के रंगाई में 2.5 रुपया लग रहा है, इसलिए टोटल 112 मीटर स्क्वायर की रंगाई में कितना लगेगा 2.50 गुना 112। ठीक है, तो ये कितना होगा 25 दूना 50 का 0 हासिल, 25 दूना 50 का 0 हासिल 5 और 25 से कम 25 और 5 30 का 0 हासिल 3, 25 से कम 25 से 3, 25 3 28 होता है, 28 हो जाएगा। इस पर एक 0 बैठा देंगे, 0.2 अंक के बाद कर देंगे, तो ये 280 रुपया हमारा क्या होगा टोटल खर्च होगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 39 नंबर देखते हैं क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 39 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 39 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की आधी है और कमरे की ऊंचाई उसकी लंबाई की 1.5 गुनी है। यदि उसके फर्श पर कारपेट बिछाने की लागत 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 288 रुपये है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कर देना है। तो हम करेंगे क्या,
देखिए सबसे पहले हम रुपए के पैसे की बात करते हैं कि 6 रुपये में कितना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर बिछ रहा है हम कारपेट, 1 मीटर स्क्वायर पर बिछ रहा है। तो इसलिए 1 रुपये में कितना पर बिछेगा, 1/6 मीटर स्क्वायर बिछेगा। ठीक है, इसलिए टोटल रुपए कितना लगे हैं, 288 रुपये लगे हैं। तो 288 रुपये में कितना बिछेगा, 1/6 गुना 288, यही ना लगेगा। तो ये केवल हमारा अभी फर्श पर बिछाने का ये खर्च निकल रहा है। तो 6 एरिया निकल रहा है, यानी 6 चौके 24, 6 8 48, यानी 48 मीटर स्क्वायर ये क्या लग रहा है, ये फर्श का कुल क्षेत्रफल निकल रहा है। चूँकि फर्श पर ही केवल बिछाने का ये निकाला गया है, 288 रुपया लगा है, केवल फर्श पर बिछाने का 288 रुपये लगा है, तो केवल फर्श का ही एरिया निकलेगा। तो जब केवल फर्श का निकलेगा, अब इसके बाद लंबाई और चौड़ाई का जो कंडीशन दिया गया है वो देखिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसका कंडीशन दिया गया है क्या, कि जो चौड़ाई होगा ना, ऊंचाई का कितना है, ऊंचाई का आधा है। अगर हम ऊंचाई को 2x मान लेते हैं तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा x। और कह रहा है कि जो ऊंचाई है ना, इसका 1.5 गुना है, जो ऊंचाई है ये वाला इस लंबाई का 1.5 गुना है। तो जाहिर सी बात है इस लंबाई जो होगा ऊंचाई का 1.5 भाग होगा। जब इसका ये इतना गुना हो रहा है तो इसका ये कितना हो जाएगा, भाग होगा। तो 1.5 भाग कितना हो जाएगा, तो 2x का 1.5 भाग मतलब 3/2, 3/2 भाग कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 4x/3 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 4x/3 हो जाएगा लंबाई, होगा ना। अब हम जान गए हैं कि यहाँ पे फर्श का क्षेत्रफल जो निकल कर आया है, फर्श का क्षेत्रफल वो कितना है हमारा, 48 मीटर स्क्वायर है। ये न कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, केवल फर्श का क्षेत्रफल इतना है। और फर्श का क्षेत्रफल जब इतना निकल गया तो फर्श के हमारा क्षेत्रफल यहाँ से कितना हो जाएगा, क्योंकि फर्श में केवल लंबाई और चौड़ाई ही होगा, फर्श में तो केवल लंबाई और चौड़ाई होगा। तो इन लंबाई और चौड़ाई से हमारा क्षेत्रफल क्या निकल गया, लंबाई है 4x/3 और चौड़ाई है x। तो यहाँ से 48 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 48 गुना 3/4 कर देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 12 3 36 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या होगा, √36 बराबर 6 मीटर हो जाएगा। जब 6 मीटर x हो गया तो सिंपल पूछ रहा है कि हमारा ऊंचाई क्या होगा। तो ऊंचाई का हमारा मान कितना है, ऊंचाई 2x माने हैं, तो 2x हो जाएगा। तो 2 गुना x का वैल्यू कितना निकल गया, 6, तो 6 दूना 12 मीटर हमारा उसकी ऊंचाई हो जाएगी। कोई दिक्कत है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 40 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चालीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार खेत का परिमाप 480 मीटर है और उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। खेत का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो पहले परिमाप बराबर परिमाप हम कर लेते हैं। परिमाप बराबर परिमाप, परिमाप कितना है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, केवल अभी फार्मूला है। और यही परिमाप का मान दे दिया गया है 480 मीटर। अब हमारा कंडीशन है 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई में कंडीशन क्या है कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:3। तो हम मान लेते हैं लंबाई का 5 दिया है तो 5x इसका एक्चुअल लंबाई हो गया मीटर में, और चौड़ाई का एक्चुअल मान कितना, 3x मीटर हो गया। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद हम रख देंगे मान तो हो जाएगा। अब यहाँ से 5 3 8x बराबर कितना हो जाएगा, 24, 240 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 240, इसलिए x बराबर 240/8, 8 3 24, 30 मीटर हो गया। x का मान 30 मीटर, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई 5x माने हैं तो 5x बराबर 5 गुना 30, 5 3 15, 150 हो जाएगा। चौड़ाई क्या माने हैं, चौड़ाई को 3x माने हैं तो 3x बराबर 3 गुना 30, 3 3 90। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो 150 गुना 90 कर देंगे, 15 9 135 मीटर, 135 पर 00, इतना मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं, रहने देते हैं 40 तक, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है इसका वीडियो।
अगले वीडियो में हम मिलेंगे कितने से 41 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।